कल का ही वो दिन है जिस दिन के लिए आप लगातार पिछले 1 साल से जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, कल ही है आपका 20 अगस्त और जिस 20 अगस्त को आपका होने वाला है सीटेट का एग्जाम। मैंने अभी आपको एक वीडियो भी करके बताई थी कि कल सीटेट एग्जाम के दौरान जो ओएमआर सीट आपको भरनी है उसमें कई बार विद्यार्थी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो वो गलतियां ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे ओएमआर सीट भरेंगे, वो मैंने करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन अब मुझसे कई विद्यार्थियों ने कमेंट करके पूछा कि सर एग्जाम सेंटर पर हमको क्या क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के जाना आवश्यक है सर, इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आप हमें दे दें तो बहुत बढ़िया रहे। तो जी चलिए, नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज और जी मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है हमारा SST बाय अनुपम सर। इसको यदि आपने अभी तक थोड़ा सब्सक्राइब नहीं किया, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। आपके मुद्दे पर आता हूं मैं, क्या क्या ले जाना आवश्यक है। तो बिल्कुल कोई फर्जी बात नहीं होगी। यहाँ पर एक विद्यार्थी का मेरे पास एडमिट कार्ड है, ऊपर की जानकारी हमने उनकी गोपनीयता बनी रहने हेतु छिपा करके रखी है। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल सीधा एडमिट कार्ड में आपकी में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं, उनको लेकर के हम आपसे बात करेंगे। जैसे एडमिट कार्ड में सबसे पहले आपके लिखी हुई है भैया कि इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर कैंडिडेट के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन अलोंग विद दिस एडमिट कार्ड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज मेंशन्ड इन द गाइडलाइंस। को बच्चे पूछ रहे थे कि सर सेल्फ डिक्लेरेशन अलोंग इसकी क्या आवश्यकता है। फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में भी अभी आपको आएंगे पीछे। द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट रिपोर्टिंग द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजर टाइम विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। बहुत सारे पढ़े लिखे आप में से अरे अभी तो सर 15 मिनट बचे हैं, अरे पहुंच जाएंगे। भैया जहां आपका सेंटर है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, जहां आपका सेंटर है वहां आप आराम से अपना 40 से 45 मिनट पहले अपना बढ़िया तरीके से पहुंच जाइए। और मैं तो कहूंगा 1-2 घंटे पहले पहुंच जाइए, सेंटर को बढ़िया देख लीजिए। वहां पर अगर आपके साथ अगर आपके कोई परिवारजन जा रहे हैं तो बढ़िया आराम से बैठ के थोड़ा और मनन करें, चीजों को समझें। ये नहीं है कि नहीं भागते हुए दौड़ते गए 15-20 मिनट पहले और पता चला कभी कभी लेट हो जाते हैं, गेट बंद हो गया, कह रहे सर जी मैं तो 2 ही मिनट लेट हुई थी, मुझे उन्होंने एंट्री नहीं दी। मैं समझ रहा हूं कभी कभी विद्यार्थी से समस्या हो जाती है, लेकिन भाई वो तो यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि अगर आप लेट हुए तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा सा क्या चले जाए भैया, जल्दी चले जाए, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। Candidate should bring their own blue and black ball point pen to write his her particular if any। देखो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ विद्यार्थी जेल पेन लेकर के जाते हैं, तो जेल पेन लेकर के नहीं जाना है। यानी मैं यहाँ पर आपके लिए पॉइंट नोट करते रहना हूँ कि हमको क्या क्या पॉइंट इसमें नोट करने पड़ेंगे। पहले तो आपको पेपर से पहले पहुंच जाना है। क्या? पेपर से पहले जो आपका समय उस पर पहुंच जाइएगा। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, ब्लू या फिर आपकी जो ब्लैक पेन है, ब्लू या ब्लैक पेन, वो भी कैसा जो बॉल पेन आता है उसको आपको लेकर के जाना है। यानी जो आपका जेल पेन है उसको आप लेकर के नहीं जाएंगे, इस बात को याद रख लीजिएगा। दूसरे की बात करेंगे। दूसरा यहां पर कह रहा है कैंडिडेट विदाउट हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ शैल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर एनी सर्कमस्टेंस बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट। बहुत से होते हैं, अरे भाई साहब ये देख लो मास्टर जी में तो मोबाइल में रखा है। अरे भैया मोबाइल में कोई जरूरत नहीं है। आप बाकायदा वो लोग साफ जब कह रहे हैं कि आप अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप लेकर के जाइए। वो आईडी प्रूफ के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और यदि आपके पास आपका आधार कार्ड है, आपके पास में वोटर कार्ड है, वो भी चलता है। आधार कार्ड आपका चलता है, आपने कुछ और भी बनवा रखा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, वो भी चलेगा आपका, है ना। तो वो सारी चीजों में से कुछ भी आप लेकर के जा सकते हैं। तो यानी एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए सबसे पहली बात, वो भी प्रिंट किया हुआ। और दूसरा आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो तीसरा यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है कि आपके पास अपना एक क्या होना चाहिए भैया, आईडी प्रूफ आपके पास एक होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए भैया, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और एडमिट कार्ड वो भी कैसा होना चाहिए भैया, प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर कह रहा है Candidate shall not be allowed to leave the examination hall before the conclusion of examination without signing the attendance sheet। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, पेपर खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने भी हजारों पेपर अब तक दिए हैं, तो मैं अक्सर करके देखता हूं कि जब
पेपर खत्म होने की कगार पर आता है तो विद्यार्थी एकदम से धड़ाम से भागने लग जाते हैं। भैया ऐसा नहीं करना, धड़ाम से नहीं भागना है, आपको थोड़ा वहां पर रुकना है, क्योंकि अटेंडेंस सीट पर लास्ट में एक अटेंडेंस सीट होती है, उस पर साइन किए हुए आपको नहीं जाना है, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से बैठना है। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज द मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो लिखे रखें। दिस एडमिट कार्ड इज इश्यूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम। ये सारी चीज में लिखी हुई है। और उसके अलावा अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो और बस यही सारी चीजें जिनको आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, है ना। और देखो ये नौवां पॉइंट है, द कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर अलाउड टू कैरी इनटू द एग्जामिनेशन हॉल द लाइक शुगर टेबलेट और चॉकलेट कैंडी फ्रूट्स लाइक स्नैक आइटम सैंडविच इज ट्रांसपोर्ट पॉलीबॉग। हाउ मतलब अगर आपको कोई गंभीर बीमारी डायबिटीज वगैरह है तो ऐसे अगर आपको कुछ मीठा वीठा खाना होता है, चॉकलेट वगैरह खानी होती है तो आप लेकर के आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रांसपेरेंट यानी एक अपारदर्शी उसमें बंद होना चाहिए और इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। और उसको लेकर के अगर ऐसा आपके पास कुछ है, डायबिटीज का कुछ सिस्टम है, तो आप एग्जामिनेशन में एग्जाम शुरू करने से पहले जो भी आपका वहां पे गेट पर चेक करने वाले व्यक्ति हैं या अंदर जब आप एंटर करें तो आप उनको उनकी नजर में ये बात डाल दें कि देखिए सर ये मामला है। उसको लेकर के हो सकता है कि आपसे विश्वास ना करें, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ लोग होते हैं। तो अगर आपके पास अपना कोई अगर मेडिकली डॉक्यूमेंट है कि देखिए मेरे पास ये बीमारी, कभी कभी मुझे ऐसा होता है, तो आप उसको लेके रख सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है कभी कभी, ठीक है। दूसरी बात और इसमें से क्या क्या खास बातें हो सकती हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड हो जाएगा। यहाँ देखो उन्होंने लास्ट में लिख दिया, कैंडिडेट मस्ट कैरी डाउनलोड एडमिट कार्ड, 1 फोटो आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी चलेगी। अब पासपोर्ट तो मास्टर साहब कहाँ से आया, विदेश जाने की तो बात छोड़ो, भारत ही नहीं घूम पा रहे हैं, लेकिन फिर भी साथ में देख लेना। बॉल पॉइंट होना चाहिए, ब्लू भी चलेगा और ब्लैक भी चलेगा। कुछ लोग इस बात पूछते हैं मां साहब काले से लेके कि नीले से लेके, भैया साफ लेका है, काला और नीला दोनों को लिखा हुआ है। वाटर बोतल भी आप अपने साथ रख सकते हैं, 500 ml तक की रख सकते हैं, जिन्हें का आप अपने घर से एक डिब्बा भर के चले जाओ 5 लीटर वाला, वो नहीं चलेगा। यानी बोतल जो होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, ऐसा नहीं जैसे मेरे पास में आपको बताऊं, अरे अरे रुक जा भाई रुक जा, जैसे मेरे पास हमारी ये जो एक बोतल है मेरे पास ऐसे, तो ऐसे अगर ये बोतल है और इसमें अगर आप ऐसे पानी लेकर के जाएंगे तो ये नहीं चलेगा। आपको जो है कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, समझ रहे हैं, ऐसी कोई ब्लैक बोतल में भी नहीं है। यानी कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसा भी पानी में ले जाते हैं कि भाई कभी कभी आपने क्या किया, ऐसी बोतल आप ले गए, तो ये भी नहीं चलेगा। मतलब उन्होंने यहाँ पे ये बात साफ मेंशन की हुई है कि आप अपने साथ पानी की बोतल रख सकते हैं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। Only permitted items are allowed in the examination center. The center will not be responsible for the safe custody of buried item. कुछ लोग इतना बड़ा एकदम से थैला भर के लेकर के जाएंगे सामान को, फिर वहां पे सबमिट करवा देंगे, फिर कहेंगे कि मास्टर साहब हमारी तो फलानी चीज गायब होगी। तो भैया गायब तो होनी है, वो साफ कह रहा है कि भैया वहां पे सेंटर की आपके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, अगर आप भर के लेके जाएंगे, जस्ट लाइक ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, आर्टिफिशियल कुछ प्लास्टिक पाउच, पेंसिल, कोई बड़ा टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, ये सब किसी चीज की जरूरत नहीं है। वॉच, रिस्ट, है ना, और ये सब वॉलेट, गॉगल्स, हैंड बैग्स, मोबाइल फोन्स, ईयरफोन, माइक्रोफोन्स, कैमराज, हेडफोन्स, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, ये सब इनमें से किसी चीज की जरूरत वहां पर है नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आप जानते हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। मतलब ये तो इसमें फिर और भी बहुत सारा चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो कुल मिलाकर के बात वही है जो मैंने आपको बताई कि आपको एटलीस्ट कम से कम पेपर से पहले तो आपको पहुंच जाना है, 15 से 20 मिनट पहले आपको, मतलब आराम से आप 40 से 45 मिनट पहले वहां पे पेपर सेंटर पे पहुंच जाए। उसके बाहर, अरे भाई मान जा, उसके बाहर जो है आप आराम से क्या कर सकते हैं भैया, उसके बाहर पर आप क्या कर सकते हैं, या आराम से अपना पेपर दे सकते हैं, बढ़िया बैठिए वहाँ पे, ब्लू या ब्लैक पेन लेकर के जाइएगा, उसमें अपना एक आईडी प्रूफ अपने पास रखिएगा, और एडमिट कार्ड जो आपका प्रिंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, इस बात को याद रख लीजिएगा। कोई खास चीज़ मत पहन के जाना, कोई घड़ी वड़ी विशेष तौर से मत पहन के जाना, अंगूठी वंगूठी भी उनको भी निकाल देना, है ना। वो तो मैं थोड़ी अपनी रईसी सी दिखा देता हूँ थोड़ी सी, आप लोग ये सोच रहे हो, ऐसा नहीं है ना। और मतलब खास ज्यादा घड़ी वड़ी मतलब पहन के, है ना। तो मतलब ये सारी चीजें जरूरी है, इनको आप थोड़ा सा कर लेना। और बाकी
भगवान महाप्रभु से प्रार्थना है, भगवान शिव शंकर से बस यही प्रार्थना है, कल का आपके पेपर बहुत बढ़िया हो, बहुत शानदार हो। और आप देख रहे हो मैं मंदिर से भी आया था, टीका लगा हुआ है, बढ़िया। मैंने प्रार्थना की ईश्वर से कि भाई आप सभी का पेपर एकदम बढ़िया हो, और बस जा करके धुआं धुआं भर देना, और एक बार ऑफलाइन में कमेंट में SSTY अनुपम सर ज़रूर लिख देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।